ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। मेरा मोबाइल छोड़ पता नहीं ऐसे ही लड़कों ने मारा उसे बहुत। कैसे रहूंगे, अभी तो एक ही दिन हुआ है। नहीं ये हमारे घर पे भैया को लेके गई थी ये। चुप हो जा बहन, चुप हो जा। खून मार रखा था उसको। के लड़के के साथ हुआ ना, उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। खून नाक से निकल रहा था, सारी टी शर्ट गंदी हो गई थी। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि राजधानी दिल्ली में एक नए तरह का अपराध उभर रहा है, जो अपराध नाबालिगों के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी जिस क्षेत्र में है, यहाँ पर भी कल इसी तरह की एक वारदात सामने आई है। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि एक 17 वर्षीय बालक को उसके कुछ दोस्त उसके घर से बुला कर लेकर जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद ये खबर आती है कि उसके साथ मारपीट हुई है। अंजाम आरोप ये लग रहे हैं दोस्तों के ऊपर कि पहले तो उन्होंने उसको पीटने के लिए छोड़ दिया, उसको लगभग 15 से 20 लड़के घेर कर मारते हैं। उसके बाद फिर उसको पेन किलर देकर, तमाम तरह की दवाइयाँ देकर उसके घर पर ही उसको लाकर छोड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद उस बच्चे की मौत हो जाती है। अभी परिवार के तमाम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर आसपास के लोग मौजूद हैं। इस पूरी घटना से सभी लोग स्तब्ध हैं, परेशान हैं कि आखिरकार कैसे एक नाबालिगों के द्वारा ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा ये आरोप लग रहे हैं कि लगभग 15 से 20 लोग इस पूरी घटना में शामिल हैं। 15 से 20 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन महज दिल्ली पुलिस ने 5 से 6 लोगों को ही अभी तक हिरासत में लिया है। कुछ मामला क्या है पूरा जरा माँ से ही बात करने का प्रयास करेंगे, और जो अभी आसपास के लोग हैं जरा उनसे भी जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। सरोज जी, आप यहीं रहती हैं या पड़ोस? हाँ जी, पड़ोस में हूँ। पड़ोस में हाँ है। जी। क्या पता लगा है आपको, क्या जानकारी है आपके पास? मेरे पास तो ये इतनी जान गई कि बच्चे आए थे, बुला के लेके गए। दादी के पास सोया हुआ था, वो बैठा हुआ था दादी के पास। कितने बजे बुलाने आए थे वो? 4:30 बजे करीब। 4:30 बजे। हाँ जी। ये जो बच्चे की डेथ हुई, इसका क्या नाम है? इसका मोहित नाम है। कितनी उम्र होगी बच्चे ये की? अभी 17 साल का हुआ है। 18 तारीख को इसका बर्थडे था। अभी इसी 18 तारीख को बर्थडे आने वाला था। नहीं, आ गया इसका ना पीछे 18 दिसंबर तारीख में। को हो हाँ जी, 17 का होकर 18 में लग गया। 18 में लगा था। हाँ जी। कुछ पढ़ाई करता था? काम हाँ जी, 11th में था ये। नहीं, 11th में था। 11th क्लास में हाँ था। जी। जी, तो क्या कल कितने दोस्त आए थे, कौन क्या नाम उनके हैं, कुछ पता है आपको? नहीं, नाम नहीं मुझे से पता। कितने लड़के आए थे बुलाने? 2-3 आए होंगे लड़के। 2-3 आए थे लड़के बुलाने के लिए। उनकी दादी ने मना भी किया, भाई क्यों जा रहा है, अभी यहीं रह। पर नहीं, वो कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। बस वो चला गया उनके साथ। ये थोड़े 1 घंटे के बाद वापसी उसके यार दोस्त आके यहाँ पे छोड़ जाते हैं। हम उस गए थे, स्कूटी पे ही छोड़ के भी गए हो भैया वो उनको। मतलब 2 लड़के स्कूटी पर आए थे लेने के लिए? हाँ, और लेके भी स्कूटी पे ही गए हैं और छोड़ के भी स्कूटी पे ही गए हैं। बाहर पीट के यहीं डाल के गए हैं उसको अंदर। अच्छा, आपने मतलब अंदर घर में छोड़ दिया था? तो उस टाइम पे लड़का चलने लायक था स्थिति? नहीं वो दरवाजा भी नहीं खोल पाया था। वो ऐसे ही करके ऐसे ही पकड़ के खड़ा रहा। अंदर भी उससे हमने काफी उसको बोला, मोहित मोहित क्या बात है। नहीं ताई, मेरे ना पेट में दर्द हो रहा, मेरे उसने पेट इतना ही में। बोला हाँ, आपको? इतना ही बोला। उससे कोई बात नहीं बता, बेटा बता दे कुछ हुआ। बस जो उसके यार दोस्त थे 2-3 थे, उन्होंने यही कहा कि एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी वाला मार के चला गया। हाँ, कहीं और खून के निशान, कुछ वो खून? गिरा है तो नाक से खून आ रहा था। ये जब गिरा है तब नाक से खून वो निकल बता रहे बच्चे ऐसे ही कि ये गिरा है और नाक से खून आया। मतलब उसको मारा है तो नाक से खून गया, चोट लगी है तो उसके नाक से खून ही गया है। उसके सर पे चोट लगी है और नाक से खून गया है। गया। जो ये बच्चे लेके गए थे, इनकी क्या उम्र होगी जब आपने देखा होगा कि आए थे? इतनी उम्र है उनकी, 15, 16, 17 ऐसे ही है। हाँ, इतनी है उम्र। और ये जाता जो है बात आ रही है कि 15-20 लोगों ने घेर कर मारा है, ये ये हमें पता नहीं। देखो वहाँ पे हुआ, कितने लोग थे यहाँ हमें से मालूम। तो वो दोस्त लोग लेके गए हैं भैया। आगे कितने लोग थे ये तो वही लोग जाने। अब तो ये तो वही लोग बताएंगे जो लेके गए हैं, वो बता सकते हैं। जो हिरासत में है वही लोग बताएंगे ना। अब हम लोग तो नहीं ये कह सकते ना कि कितने लोग थे कितने नहीं थे। दादी आप हैं? आपके पास ही सोया हुआ था आपका बच्चा? मैं ऊपर थी, हाँ। लड़का यहाँ। अच्छा, नीचे था। हाँ जी। उसे यहीं से आवाज देख रहे डेली रोज, अच्छा, घूमने फिरने के लिए जाग रहा। वही लड़के जो कल आए थे? हाँ, कभी कोई ऐसी बात नहीं थी।
कल पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ये हमें मालूम नहीं। जो वो ले गए हैं बुला के 5:30 बजे यहाँ छोड़ के गए हैं। खूब मार रखा था उसको, खूब चेहरा भी उसका काला पड़ रहा था। आपने चेहरा देखा? हाँ, जब वो अच्छा वाला बच्चा जाएगा और काला चेहरा होएगा, खून खून नाक से निकल रहा था, सारी टी शर्ट गंदी हो रही थी। और उसके दोस्तों ने क्या बोला था कि वो एक्सीडेंट हो गया है इसका? उसके दोस्तों ने, ये भाई ने लगा दिया, बाइक वाला मार, घंटी ने, बाइक वाला झूठ बुलवा रहे थे उससे कि क्या जो घर पे बाइक वालों ने मारा है। ये तो हमें जब बुला के ले गए हैं, ले गए हैं बुला के, तो उस टाइम पर कितने लोग आए थे? ये 3-4 थे। 3-4 थे। आपने देखा था उनको? नहीं, देखा नहीं था। वो आवाज मारते हैं रोज, तो पिछानेंगे नहीं हम। वही थे, रोज आवाज मारते हैं। हाँ, यहीं के ही हैं जिन्होंने आवाज मारी थी, यहीं के ही हैं वो, पड़ोस के, यहीं 2-3 घर छोड़ के। तो जब आपको तो 2 तो पकड़ लिए उसमें से। हाँ, 2 पकड़े 2 गए। को पकड़ लिया, 2 और थोड़ी दूर के होंगे। पकड़ लिए, वो भी दोस्ती, वो भी दोस्ती हैं सारे, वो जो हैं 2 पकड़े हैं वो भी हाँ, दोस्त हैं वो जब बुला यहाँ पे के ले बच्चा आया है तो आप अस्पताल ले गई थी या यहीं पर डेथ हो गई? नहीं, मेरा बड़ा वाला पोता लेगा था अस्पताल। जब सही था, मगर पेट ऐसे कर रहा था बुरी तरह से। पेट घुसे मारे हैं ना पेट में, रात घुसे से मारा है तो इसलिए। कुछ सीसीटीवी फुटेज आप लोगों के पास आया इस तरीके का कि जहाँ पर नहीं आया? अभी नहीं आया। वहाँ कैमरे होंगे तो जी जरूर आएगा। जब मारा था स्कूल के बाहर, जानकी देवी स्कूल है उसके बाहर मारा है उसको, थोड़ी दूर ले जाके। अब ये नहीं मालूम वो कैमरे है, कैमरे सब कुछ है मयूरविहार में, तो सारे जगह जगह कैमरे हैं। वहाँ से हटके मारा है, वहाँ से हटके मारा है। सारे में कैमरे हैं। आंटी, माँ जी ये भी बात आ रही है कि इंस्टाग्राम पे कुछ बातचीत हुई थी ऑनलाइन? नहीं हुई, मेरे पोते की नहीं हुई ना हमारी हुई, किसी की नहीं हुई। ऐसी कोई बात ही नहीं, तो उसको रोज बुला के ले जाते थे। मैं आपको बता तो रही हूँ, उसको रोज घूमने फिरने के लिए रोज बुला, पर हमें ये नहीं मालूम था आज ये कहानी इसके साथ ऐसे हो जाएगी। खत्म कर देंगे मेरे पोते को। 17 साल में लगा था, अभी 17 साल में लगा था। के लड़के के साथ हुआ ना, उनके साथ भी ऐसे होना चाहिए। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। ये जो बता रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे कुछ लेकर हुआ था कमेंट, ये कितना सच है? ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लड़का शरीफ था, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो वो ऐसा कुछ करेगा। या वो तो सबसे अच्छा वो था, यार दोस्त ले गए उसको, उसे छोड़ के आ गए, इसे पिटवा दिया। तो किसी और दूसरे ग्रुप ने के लोगों ने इसके साथ मारपीट की है? हाँ, किसी और ने किया है मारपीट। इनकी मम्मी थी उस टाइम पर मौजूद घर पर? मम्मी नहीं थी, मम्मी के घर थी हमारी। आप तीनों यहाँ बहनें नहीं हैं थी। ये? हाँ, हम ये तीनों लड़कियां, हम तीनों बहनें हैं ये। आप बहनें हैं। अभी अगर आप बात कर सकती हैं, नहीं क्या कर बात पाएंगी हुई थी भैया। लड़के के हिसाब से? अंतिम समय पर क्या बात हुई थी आपके बच्चे से? भैया मेरी बोल ही नहीं पाया भाई वो लड़का बोल ही नहीं पाया। तो उन्हें क्या बताया आपको जब पर उन्होंने अस्पताल में 8 गए जनों थे? का नाम तो लिया था। उसने अस्पताल में कुछ बोला ही नहीं, वो उसने जवाब ही नहीं दिया, कुछ उसको होश ही नहीं था, तो बोलता कहाँ से? हम तो इसीलिए लेकर गए थे उसकी तबीयत ठीक होगी, लेकिन हमें थोड़ी ना पता था उसको ऐसे घसीट घसीट के मारेंगे। उसको इतनी बुरी तरह मारा, घसीट घसीट के। 15-20 लड़कों को, एक अकेला बच्चा इतना कोई अकेला मार खा लेगा 15-20 लड़कों से? और फिर दोस्त ही यहाँ पर छोड़ के गए हैं वो भी? वही दोस्त छोड़ के चले गए, यहाँ पर मार खिलाने के बाद आराम से बकायदा छोड़कर भी गए हैं। तो आपको शक दोस्त पे ही लग रहा है कि उन्हीं के द्वारा सारा करा धरा है? उनके द्वारा क्या पता किसी और ने हाथ साफ कर लिया है। जी, अभी क्या उम्मीद है आपको? पुलिस ने कुछ बताया है आपको? पुलिस ने कुछ नहीं बताया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बस इतना पता है कि 8 लड़के पकड़ लिए हैं, पता नहीं अब वो वहां रहेंगे या छूट जाएंगे, ये हमें नहीं पता। वो भी नाबालिग ही हैं सारे? भले ही नाबालिग है तो नाबालिगों को ये तो कम से कम घर में समझाना चाहिए ना कि बेटा तुम ऐसे काम क्यों करते हो। उनके माँ बाप नहीं सिखाते उनको? छूटने नहीं चाहिए, वे भी जेल से जल्दी। नाबालिगों को भी जेल होती है, नाबालिगी में किसी को मार दो, ये तो बहुत गलत है। नाबालिगी में हम किसी को पिटवा दें, किसी को मरवा दे, तो हमारे तो बच्चे नाबालिग है, इसका मतलब? हमारा तो नाबालिग था ही नहीं। नहीं, हमारा नाबालिग नहीं था ना। बहुत
17 साल का लड़का था वो, कोई ज्यादा उम्र थी उसकी? 18 का भी पूरा नहीं हुआ था। मेरा भाई छोड़ पता नहीं ऐसे ही लड़कों ने मारा उसे बहुत। कैसे रहूंगे, अभी तो एक ही दिन हुआ है। नहीं ये हमारे घर पे भैया को देखने गई थी ये। चुप हो जा बहन, चुप हो जा, चुप हो जाओ बिल्कुल। अभी मेरे आंखों के आगे से नजर, अभी जिंदगी कैसे काटूं। देखिए तो माँ की कितनी स्थिति जो है ख़राब है, और जिस तरीके से इस पूरी हत्या की घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया, आप समझिए कैसे एक साजिश के तहत पहले लड़के को बुलाया जाता है, उसके बाद इस तरीके से उसको 15-20 लोगों के माध्यम से पीटा जाता है, उसके बाद उसी के दोस्तों के द्वारा जो उसको यहाँ से लेकर जाते हैं वही इनको लेकर वापस लेकर जाता है, फिर यहाँ पर छोड़कर भी जाता है। और उसके बाद इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात सामने आई है, जिसमें उस युवक को इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि जब वो घर पहुँचता है, उसका भाई जब उसको हॉस्पिटल ले जाता है तो वहाँ पर वो दम तोड़ देता है। और आरोप सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दोस्तों के ऊपर लग रहे हैं। तमाम लोग, इलाके के लोग मौके पर मौजूद हैं, सभी लोग स्तब्ध हैं कि आखिरकार कैसे दोस्त के माध्यम से इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। फिर से इस घटना ने साबित कर दिया कि राजधानी दिल्ली में नाबालिगों का जो गिरोह है, नाबालिगों का जो आतंक है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बेहताशा तरीके से कानून व्यवस्था दिल्ली के अंदर चौपट होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली के किसी भी कोने में आप चले जाएं, लोगों के अंदर तनिक मात्र भी कानून का खौफ अब नहीं रह गया है। विशेषकर नाबालिग बच्चों के अंदर इस तरह अपराध की प्रवृत्ति आती जा रही है कि वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटते। इस खबर पर दर्शकों आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।